गाइस, हो सकता है आपका डेटा लीक हो रहा हो आपके मोबाइल से, आपके ईमेल आईडीज, आपके पासवर्ड, या फिर हो सकता है आपके बैंकिंग क्रेडेंशियल आपके मोबाइल से ही लीक हो रहे हो सकता है कोई चाइनीज कंपनी या फिर चाइनीज एप्लीकेशन आपके मोबाइल में से बैठी है जो आपका ये सारा डेटा चुरा रही है। और आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आपका डेटा लीक हो रहा हो। वो लोग सोचते होंगे कि ये तो पूरे कंट्री लेवल पर बहुत सारे लोगों का डेटा लीक हो रहा है, मेरा डेटा लीक हो रहा है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूँ कि आपका अगर डेटा लीक हो रहा है और अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं या फिर पता करना चाहते हैं कि आपके मोबाइल से कुछ डेटा वगैरह लीक हो रहा है कि नहीं, तो आप कैसे बच सकते हैं। सो इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए, आपको ये सारी चीजें बताऊंगा मैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। तो सबसे पहले मैं रिसेंटली कुछ ऐसे मामले आपको बताना चाहूंगा कि जो डेटा लीक के मामले सामने आए हैं। कुछ दिनों पहले Huawei और Honor, ये जो दो कंपनी से मोबाइल की, इन दोनों को यूएस से पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। Some US lawmakers and intelligence officials think that Huawei's hardware could also provide a backdoor for China's massive and sophisticated state surveillance apparatus. एंड ये कंपनीज अभी भी अपने स्मार्टफोन यूएस में सेल नहीं कर सकती। ऐसा ही कुछ रीजन निकल के सामने आया था कि डेटा वगैरह लीक हो रहा है। और सिमिलरली रिसेंटली कुछ दिन पहले Xiaomi की तरफ से भी एक ऐसी ही चीज निकल के आई थी। उसमें क्या होता है, एक बंदा था फोर्ब्स का, वो बंदा कुछ इनकॉग्निटो मोड में कुछ ब्राउज कर रहा था एंड उस बंदे को कहीं ना कहीं इससे पता चल गया कि Xiaomi उनके ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड में ही डेटा चुरा रहा है। एंड जहाँ तक इनकॉग्निटो मोड की बात है, इनकॉग्निटो मोड में अगर आप कुछ भी ब्राउज करते हैं तो कोई भी ब्राउजर या फिर कोई भी कंपनी आपका डेटा नहीं चुरा सकती है। बट इसके अगेंस्ट Xiaomi आपका डेटा चुरा रही थी। एंड उस बंदे को ये बात पता चल गई, वो बंदा फोर्ब्स का था, तो उसने इस पे आर्टिकल लिख दिया। उसके कुछ दिनों बाद Xiaomi इंडिया के हेड ने पूरी तरह से इस बात को डिनाई कर दिया और ये कहा, मैं ये बताना चाहूंगा अपने सारे मी फैंस, सारे यूजर्स को कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। उसके तुरंत बाद Xiaomi के ग्लोबल हेड ने ये रिप्लाई किया कि हाँ, हम डेटा वगैरह कुछ कलेक्ट कर रहे थे इनकॉग्निटो मोड में। एंड वो ऑप्शन एक्चुअली पहले से इनेबल रहता है, अगर आप चाहो तो इनकॉग्निटो मोड में वो ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हो। तो इनकॉग्निटो मोड में भी Xiaomi डेटा चुरा रहा था और पहले इन लोगों ने डिनाई किया, इंडियन हेड ने, देन Xiaomi के ग्लोबल हेड ने इसे एक्सेप्ट किया इस बात को कि वो लोग डेटा चुरा रहे थे। तो इस बात में कुछ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। तो इन चीज़ों से हमें समझ में आता है कि Xiaomi ऐसे मोबाइल कंपनीज भी डेटा आपका चुराती है। और गाइस, मोबाइल कंपनीज ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कुछ एंड्रॉइड एप्लीकेशन लाइक टिकटॉक के ऊपर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया कि टिकटॉक आपका डेटा कैसे चुराती है। हालांकि यूएस में टिकटॉक ऑफिशियल गवर्नमेंट लोगों में पूरी तरह से बैन है, कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय टिकटॉक के एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकता है। यूएस में एक तरह से बैन है और इंडिया में भी काफी मामले सामने आए हैं कि टिकटॉक के डेटा चुराने के। एंड टिकटॉक बहुत ही सारा डेटा चुराता है, आपके मोबाइल की इंफॉर्मेशन से लेके आपके ईमेल आईडी, आपके पर्सनल चैट से लेके बहुत सारी चीजें ये चुराता है। और टिकटॉक के अलावा ऐसे कई सारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे जो आपको देखने को मिल जाएगी। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन सारी चाइनीज एप्लीकेशन होती है। चीता मोबाइल की कुछ एप्लीकेशन है, क्लीन मास्टर वगैरह, सीसी क्लीनर, येस फाइल एक्सप्लोरर, ये सारी एप्लीकेशन कुछ ऐसी है कि जो आपका डेटा चुराती है। और ये सारी एप्लीकेशन बहुत ही ऐसे पहले भी मामलों में आ चुकी है। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने भी एक लिस्ट निकाली थी जिसमें बताया था कि ये सारी एप्लीकेशन यूज नहीं करना, ये सारा आपका डेटा लीक कर रही है। एंड उन लिस्ट में कैम स्कैनर का नाम एप्लीकेशन भी शामिल था। एंड कैम स्कैनर को प्ले स्टोर से हटा भी दिया गया था, बट उसके कुछ दिनों बाद कैम स्कैनर फिर से अभी प्ले स्टोर पे दिख रहा है हमको। तो इस तरह की कुछ एप्लीकेशन है जो कि बहुत पॉपुलर होती है और हमको पता चल जाता है कि वो आपका डेटा चुरा रही है। बट आपने कभी सोचा ऐसे कितनी सारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे जो आपका डेटा चुरा रही है और आपको पता भी नहीं चलता है। सो गाइस, अब सवाल आता है कि आप अगर इनसे बचना चाहते हो तो बचे कैसे। इससे बचने के काफी सारे तरीके हैं, बस आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना होगा अपने मोबाइल में जाके। आप आपके मोबाइल में जाके एक एक एप्लीकेशन की परमिशन को चेक कर सकते हो। लाइक अगर आपकी कोई ब्राउजिंग एप्लीकेशन है, लाइक आप कोई सा ब्राउजर यूज करते हो और वो ब्राउजर एप्लीकेशन अगर आपकी कैमरा की परमिशन मांग रहा है, मतलब कुछ तो बग है, कुछ तो कैच है यहाँ पे। एंड बग नहीं, कैच है। तो अगर आप लोग इससे बचना चाहते हो तो इसके कुछ सॉल्यूशन है जो मैं आपको वीडियो में थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। बट मैं उसके पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग डेटा चुराते कैसे हैं आपके मोबाइल से और क्यों चुराते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ डेटा चुराते क्यों। डेटा चुराने के मोस्ट ऑफ द रीजन ये होते हैं कि ये लोग डेटा चुरा के दूसरी कंपनी को उसको बेचते हैं, एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, उससे भी पैसा कमाते हैं कंपनीज। तो पहला रीजन है कि ये हो जाता है। और दूसरा रीजन ये है कि चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन है या फिर कोई भी कंपनीज है चाइना की, उन चाइनीज कंपनी को अपना सारा डेटा चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ता है। तो अगर आप टिकटॉक यूज करते हो तो टिकटॉक वाले को अपना सारा डेटा चाइनीज गवर्नमेंट को देना पड़ता है। एंड चाइनीज गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है डेटा का।
उनके पास बल्क में डेटा है एंड वो इस डेटा का कुछ भी कर सकती है। तो अब आप सोच रहे होंगे इस पे एक नॉर्मल यूजर क्या सोचता होगा। नॉर्मल यूजर तो ये सोचता होगा कि बहुत सारे लोग सेम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे, टीवी एक्टर एक्ट्रेस बहुत सारे सेलिब्रिटीज इनको प्रमोट कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल यूजर सोचता होगा उनको क्या नुकसान है। गाइस, आप लोगों का डेटा चोरी हो रहा है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक आपके चैट्स, आपकी ईमेल, या हो सकता है आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन तक चोरी हो रही हो। तो ये सारी चीजें शायद आपके मोबाइल से आपका डेटा जा रहा है एंड कोई भी आके इसका मिसयूज कर सकता है। तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान गाइस आप ही का है। अगर एक इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से सोचे कि किसी इंसान का डेटा अगर लीक हो गया, आपकी ईमेल आईडी से अगर इंटरनेट पे लीक होगी, आपकी जीमेल आईडी के पासवर्ड इंटरनेट पे घूम रहे, सो अगर एक बार इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से सोचो कि अगर आपका डेटा इंटरनेट पे लीक हो गया, आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड ही लीक होगी, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, एंड ईमेल आईडी पासवर्ड का मिसयूज करके कोई भी बंदा, कोई भी पर्टिकुलर हैकर बंदा है, कोई भी इन डेटा का किसी तरीके से मिसयूज कर सकता है। आपके फर्जी अकाउंट्स बना सकता है, आपके जीमेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकता है एंड जीमेल के थ्रू आपके बैंकिंग इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकता है वो। सो गाइस, ऐसे छोटी छोटी चीजें बहुत सारी होती है कंसर्न करने वाली जो नॉर्मल यूजर ध्यान नहीं देता है। सो गाइस, अब मैं बताता हूँ डेटा आखिरकार कलेक्ट कैसे करते हैं ये लोग आपके मोबाइल से ही डेटा चोरी करते हैं एंड ये लोग करते क्या है, बेसिकली आपके मोबाइल से जो डेटा लेते हैं उसको इंक्रिप्टेड फॉर्म में अपने सर्वर पे भेजते हैं एंड सर्वर पे जाके डेटा डिक्रिप्ट करते हैं वो लोग। और ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम जो भी ये लोग यूज करते हैं पर्टिकुलर कंपनीज, ये बस यही लोग समझते हैं, इसके अलावा कोई दूसरी कंपनीज इनकी एल्गोरिथम को नहीं समझ सकता ये लोग कैसे इंक्रिप्ट कर रहे हैं, डिक्रिप्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये लोग डेटा आपका डिक्रिप्ट करते हैं सर्वर पे एंड उस डेटा को किसी भी तरह से यूज कर सकते हो। वो डेटा चाहे तो सेल कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं, कुछ भी। तो वो डेटा फिर डिक्रिप्ट होता है आपका सर्वर पर जाके एंड आपको रिस्पॉन्स वापस से आपके डिवाइस पे मिलता है। सपोज आप किसी ब्राउजर पे कुछ ब्राउज कर रहे हो एंड आप ब्राउजर पे ब्राउज करते करते अगर आपका ब्राउजर का जो भी एप्लीकेशन है आपके कैमरा की परमिशन मांग रहा है, तो हो सकता है ब्राउजिंग करते करते उसने कुछ कैमरा से फोटो क्लिक किए हो एंड फोटो को डिवाइस में बिना सेव किए कुछ इंक्रिप्टेड फॉर्म में बाइट्स में कन्वर्ट करके अगर उसी कैमरा के फोटो को वो अपने सर्वर पे भेज रहा है, बहुत सारे डेटा के बीच में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके मोबाइल से फोटो खींच के सर्वर पर जा चुका है एंड वहां पे जाकर डिक्रिप्ट होकर वो लोग उस इमेज को देख सकते हैं, फोटोज को देख सकते हैं एंड थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज है गाइस यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, आपके मोबाइल से कुछ भी डेटा निकाला जा सकता है। सो गाइस, अब मैं बताना चाहूंगा आप अगर इनसे बचना चाहते हो तो कैसे बच सकते हो। तो सबसे आसान तरीका है, आपको जाना है आपके एंड्रॉइड मोबाइल में एप्स में परमिशन में और वहां पर जाकर आपको चेक करना रहेगा एक एक एप्लीकेशन को कि कौन सी एप्लीकेशन क्या क्या परमिशन ले रही है। सपोज अगर आप किसी ब्राउजिंग एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो एंड कोई ब्राउजिंग एप्लीकेशन अगर आपके कैमरा का एक्सेस मांग रही हो, तो वहां पे कुछ कैच हो सकता है कि किसी ब्राउजिंग एप्लीकेशन को कैमरा की परमिशन की क्या जरूरत है। एंड अगर आप कोई कॉन्टेक्ट का एप्लीकेशन यूज कर रहे हो एंड कॉन्टेक्ट के एप्लीकेशन को अगर माइक्रोफोन की जरूरत पड़ रही हो, तो उसमें भी कैच हो सकता है कि कॉन्टेक्ट के एप्लीकेशन को माइक्रोफोन की क्या जरूरत है, या फिर नॉर्मल कैलकुलेटर के एप्लीकेशन को कैमरा या फिर मीडिया फाइल्स की क्या जरूरत है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि कौन सी एप्लीकेशन क्या परमिशन मांग रही है एंड अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि इस एप्लीकेशन को इस पर्टिकुलर परमिशन की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे कुछ तो गोलमाल हो सकता है एंड आपको उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। एंड साथ ही साथ आप इंटरनेट पे ऐसी न्यूज़ वगैरह पढ़ते रहो कि कहाँ पे कौन सी एप्लीकेशन ऐसी निकली है जिसमें कुछ ऐसे बग्स या फिर कुछ कैच वगैरह पाए गए हैं, तो उन एप्लीकेशन को भी आप अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दिया करो। इसके अलावा आप चाहो तो हमारी वेबसाइट पे भी मैं आर्टिकल्स वगैरह डालते रहता हूँ ऐसे, तो आप वहाँ पे भी आके अपडेट रह सकते हो, जहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि किन किन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में नहीं यूज़ करना चाहिए। टिकटॉक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, उसे आप चाहो तो जाकर देख सकते हो मेरी वेबसाइट पे। एंड इसके अलावा बात करके अगर आपका डेटा कहीं पे लीक हुआ है, तो यहाँ पे एक इंटरनेट पे आपको बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिल जाती है जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो आपका ईमेल आईडी डाल के कि किसी भी डेटा ब्रीच में आपका ईमेल आईडी लीक हुआ है कि नहीं। अगर आपकी ईमेल आईडी से लीक होती है तो वो वेबसाइट आपको बता देती है कि आपका डेटा या फिर आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड वगैरह लीक हुआ है एंड आप जाके ईमेल आईडी पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। मैं उसके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाके आपकी ईमेल आईडी डाल के चेक कर सकते हो कहीं आपका ईमेल आईडी किसी डेटाबेस में लीक तो नहीं हुआ। तो इस तरह के कुछ सिक्योरिटी मेजर्स को आप फॉलो करके आप इंटरनेट पर सेफ रह सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैंने सोचा इस वीडियो को आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे मामले बहुत सामने आते रहते हैं एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सेफ रहे इंटरनेट पे। सो गाइस, इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना और आपके फ्रेंड्स वगैरह से शेयर करना, फैमिली से शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि डेटा लीक होता है इंटरनेट पे और कैसे उनको बचे रहना चाहिए। So guys, that's it for this video. I hope you like it. Don't forget to do subscribe and also hit the bell icon to get notification about all of
of which videos. This is the page sign out. Meet you soon in next video.